नमस्कार, बिहारी मीडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं शिवांगी। तो चलिए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों को विस्तार से। बिहार के स्कूलों में कम नहीं होगी छुट्टी, शिक्षा विभाग ने 7वें दिन वापस लिया आदेश। बिहार शिक्षा विभाग ने राज्य के सरकारी स्कूलों में पहले से घोषित अवकाशों की जगह रक्षाबंधन समेत कई छुट्टियों को खत्म करते संबंधित अपने आदेश को सोमवार को वापस ले लिया। शिक्षा विभाग ने 29 अगस्त को जारी छुट्टियों के संबंधित आदेश को 4 सितंबर को रद्द कर दिया। बिहार में 6 को जन्माष्टमी और 7 सितंबर को चेहल्लुम की छुट्टी होगी। जन्माष्टमी पर NI एक्ट के तहत छुट्टी रहेगी, जबकि चेहल्लुम पर कार्यपालक आदेश के तहत अवकाश घोषित किया गया है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों के लिए हाल में की गई छुट्टी कटौती के आदेश को वापस ले लिया है। 29 अगस्त को जारी आदेश को सोमवार को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। पहली से लेकर 12वीं तक के स्कूलों में छुट्टी की पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी गई है। पटना में ऑटो स्ट्राइक खत्म, आज से पटना की सड़कों पर दौड़ेगी ऑटो। पटना में पिछले 5 दिनों से चल रहे ऑटो हड़ताल खत्म हो गई। बुधवार से पटना की सड़कों पर पहले की ही तरह से ऑटो दौड़ने लगेगी। ऑटो चालक संघ के उपाध्यक्ष नवीन मिश्रा ने ऑटो हड़ताल खत्म करने की घोषणा करते हुए कहा कि यात्रियों की परेशानी देखते हुए ऑटो चालक संघ ने हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि हमारी मांगे अभी नहीं मानी गई है, लेकिन आम लोगों की परेशानी को देखते हुए हम लोगों ने ये फैसला लिया है। अमित शाह का बिहार दौरा, 16 सितंबर को मधुबनी में गरजेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। दौरे से पहले गर्म हुआ सियासत। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। एक तरफ जहां विपक्षी दलों ने बीजेपी के केंद्र की सत्ता से बेदखल करने का संकल्प ले लिया है, तो वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव के में NDA और बीजेपी विपक्ष को धूल चटाने की रणनीति पर काम कर रही है। मिशन 2024 को लेकर बीजेपी का मुख्य फोकस बिहार पर है। खासकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में अमित शाह एक बार फिर बिहार आ रहे हैं। आने वाले 16 सितंबर को मधुबनी के झंझारपुर में वे कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक के बाद एक बार फिर शाह का आगमन बिहार की धरती पर हो रहा है। आगामी 16 सितंबर को अमित शाह बिहार पहुंच रहे हैं। मधुबनी के झंझारपुर में गृह मंत्री एक आम सभा को संबोधित करेंगे। SC के फैसले के बाद बिहार के में B.Ed अभ्यर्थियों के लिए झटका। प्राथमिक शिक्षकों के लिए DLED वाले ही योग्य। अगस्त की B.Ed BTC को लेकर दिया गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिहार BPSC शिक्षक भर्ती में भी मान्य होगा। प्राथमिक शिक्षकों के लिए B.Ed नहीं, सिर्फ DLED डिग्री धारी ही योग्य होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसले के बाद बिहार के B.Ed अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार सरकार को 11/8/23 के आदेश को मानने को कहा है। मतलब अब साफ है कि BPSC शिक्षक भर्ती की PRT यानी प्राथमिक के लिए B.Ed योग्यधारी अब शिक्षक नहीं बन सकेंगे। इससे DLED वाले उम्मीदवारों को फायदा होगा। बिहार में 1,70,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती चल रही है, जिसमें 3,80,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो B.Ed है और उन्होंने परीक्षा दी है। मालूम हो कि BPSC के माध्यम से प्राथमिक शिक्षकों ने 79,943 पदों पर नियुक्ति की रही है। आपको बता दें कि फिलहाल BPSC शिक्षक नियुक्ति के अंतर्गत राज्य भर में 4 से कागजात सत्यापन शुरू होगा। बिहार के इन जिलों में आज होगी भारी बारिश, मौसम विभाग का अलर्ट। पटना समेत राज्य भर में मानसून की सक्रियता बढ़ने से मौसम में बदलाव आया है। वर्षा के कारण पटना सहित 13 शहरों के अधिकतम तापमान में गिरावट आने के साथ ही लोगों को उमस से राहत मिली है। विभिन्न शहरों के तापमान में 4 से 6 डिग्री तक की गिरावट आई है। मौसम विभाग ने 6 जिलों के ऐसे अति भारी बारिश या भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटों में कैमूर, रोहतास, गया व भागलपुर में भारी से अति भारी वर्षा की संभावना को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं शिवहर, सीतामढ़ी जिले में भारी बारिश की संभावना है। बुधवार को प्रदेश के अधिकतम जिलों में से 1 या 2 स्थानों पर वज्रपात व मेघ गर्जन की चेतावनी दी गई थी। वहीं पटना समेत दक्षिण भागों के 18 जिलों के अन्य अनेक स्थानों पर व उत्तरी भागों के सभी भागों में हल्के से मध्यम वर्षा की संभावना है। अब कामकाजी भी ले सकेंगे बीटेक या BE इंजीनियरिंग की डिग्री, AICTE के निर्देश जारी। बिहार में अब कामकाजी लोग भी अब इंजीनियरिंग की डिग्री ले सकेंगे। AICTE ने इसके लिए इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के कुलपति को पत्र लिखा है। AICTE ने इसी पत्र से कामकाजी लोगों के लिए बैचलर और इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी का कोर्स शुरू करने को कहा है। इंजीनियरिंग कॉलेजों में कामकाजी लोगों के लिए 3 कोर्स चलाए जाएंगे। कौन सा कोर्स शुरू
शुरू होगा ये विश्वविद्यालय तय करेगा। एक कॉलेज में 90 लोगों का हो सकेगा दाखिला। AICTE ने इस कोर्स में 90,000 छात्रों के नामांकन की इजाजत दी है। एक कॉलेज में 3 कोर्स में 30 कामकाजी लोगों का दाखिला लिया जाएगा। AICTE और NBA ने मान्यता प्राप्त कॉलेज ही इस कोर्स को चला सकेंगे। कोर्स के बारे में AICTE ने विश्वविद्यालयों को गाइडलाइन भी भेज दी है। कॉलेज से ऑफिस की दूरी 50 किमी से कम हो। AICTE ने अपने निर्देश को कहा है कि बीटेक या BE में दाखिला लेने वाले कामकाजी लोगों को कार्यालय और कॉलेज की दूरी 50 किलोमीटर के बीच होनी चाहिए। के पाठक पंपड़ मंच से भड़के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, जल्दबाजी के लिए फैसलों से सरकार की हो रही किरकिरी। बिहार के सरकारी स्कूलों की छुट्टियों में कटौती का फैसला वापस लिए जाने के बाद राजनीतिक पारा गर्म हो गया है। अब शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने अपने ही विभाग के अधिकारियों को भरे मंच से नसीहत दे दी है। बिहार के अपर मुख्य सचिव के पाठक का नाम लिए बिना ही शिक्षा मंत्री ने कहा कि अधिकारी की जल्दबाजी के लिए गए निर्णय से सरकार की किरकिरी हो रही है। बता दें कि के पाठक के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने पिछले दिनों स्कूल में दिवाली, छठ एवं अन्य पर्वों पर छुट्टियां कम कर दी थी। विवाद होने के बाद CM नीतीश के कहने पर विभाग ने यह आदेश वापस ले लिया है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने शिक्षक दिवस के मौके पर मंगलवार को पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल के आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस समारोह में अच्छा काम करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया गया। शिक्षकों के सम्मान के बाद अपने संबोधन में चंद्रशेखर ने कहा कि विभाग के अधिकारी जल्दबाजी में कोई निर्णय न ले। अधिकारी के जल्दी के लिए गए निर्णय से सरकार की किरकिरी हो रही है। वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान। राहुल और कुलदीप को मिली जगह, चहल हुई बाहर। भारतीय क्रिकेट टीम इस समय एशिया कप 2023 खेल रही है, मगर टीम को इसके बाद अपने ही घर में वनडे वर्ल्ड कप 2023 खेलना है। इसके लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने अपने टीम का ऐलान कर दिया है। भारतीय टीम रोहित शर्मा की कप्तानी में ही वर्ल्ड कप खेलेगी। वनडे वर्ल्ड कप 2023 का आगाज 5 अक्टूबर को होगा। इस टूर्नामेंट का ओपनिंग मैच डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेली जाएगी। इस बार वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला 19 नवंबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा। वर्ल्ड कप 2023 के लिए भारत की टीम में रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, शुभमन गिल, KL राहुल, हार्दिक पांड्या, श्रेयस अय्यर, रविंद्र जडेजा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी, अक्षत पटेल और शार्दुल ठाकुर को जगह दी गई है। बिहार के अस्पतालों में तेजी से बढ़ रहे डेंगू के मरीज। पटना में संक्रमितों की संख्या पहुंची 100 के पार। बिहार के अस्पतालों में डेंगू के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। पटना में संक्रमितों की संख्या 100 से पार पहुंच चुकी है। इस कारण स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। राजधानी में सोमवार को डेंगू के 6 नए मरीज मिले। इनमें एक को PMCH और NMCH में भर्ती कराया गया है, जबकि 4 मरीज घर पर ही इलाज करवा रहे हैं। वहीं एक मरीज को PMCH से डिस्चार्ज किया गया है। अब तक जिले में कुल 102 डेंगू मरीजों की पुष्टि हुई। सिविल सर्जन डॉक्टर श्रवण कुमार ने इस मामले में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि डेंगू को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। सीता जन्मभूमि के विकास के लिए मिले 72 करोड़। बिहार कैबिनेट ने लगाई 32 एजेंडों पर मुहर। मुख्य सचिवालय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अध्यक्षता में चल रही कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक खत्म हो गई है। बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 32 एजेंडों पर मुहर लगी है। कैबिनेट ने विभिन्न विभागों से जुड़े 32 प्रस्तावों पर अपनी स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता वाली बिहार कैबिनेट ने सीतामढ़ी जिला अंतर्गत आने वाले पुनौरा धाम मंदिर के विकास के लिए कुल 72 करोड़ पुनौरा धाम मंदिर के विकास के लिए कुल 72 करोड़ 47 लाख रुपए की राशि की स्वीकृति दी गई है। गया जिला अंतर्गत गया जी धाम में धर्मशाला के निर्माण के लिए कुल 120 करोड़ 15 लाख 25 हजार रुपए की स्वीकृति दी गई है, जबकि तेजस्वी यादव के नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत शहरी गरीबों के लिए सामाजिक जागरूकता, संस्थागत विकास एवं जीविकोपार्जन से जुड़ी तमाम योजनाओं को नगर निकाय में जीविका के माध्यम से कराने का फैसला लिया गया है। गोपालगंज व मुंगेर में नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। नीतीश कैबिनेट का अहम फैसला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसमें कुल 32 एजेंडों पर मुहर लगी। 2.99 अरब की लागत से गोपालगंज और मुंगेर में नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। वहीं छपरा मेडिकल कॉलेज उपकरणों के लिए 73 करोड़ की मंजूरी मिली है। मुंगेर में मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन खरीदने के लिए 1.51 अरब की स्वीकृति मिली है। कैबिनेट एक अन्य अहम फैसले में सभी नगर निकाय
में जीविका समूह बनाए जाएंगे। शहर गरीबों के लिए सामाजिक जागरूकता, संस्थागत विकास और जीविकापार्जन योजना का क्रियान्वयन होगा। बिहार के शहीद पुलिस जवानों की याद में मेमोरियल स्मारक बनाया जाएगा। पटना पुलिस मुख्यालय। बिहार पुलिस मुख्यालय ने ये फैसला लिया है कि वो अपने शहीद पुलिस जवानों की याद में पटना में एक मेमोरियल स्मारक बनाएगा। पुलिस मुख्यालय के एडीजी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि गृह विभाग ने इसके लिए जमीन उपलब्ध कराने की मांग करने की तैयारी चल रही है। बिहार से पहले अब तक सिर्फ 10 राज्यों से ही इस तरह के मेमोरियल स्मारक बने हैं। एडीजी ने कहा कि 10 राज्य कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, राजस्थान, कर्नाटक, उड़ीसा, जम्मू, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में व्यवस्था का आंकलन किया है, जहां सार्वजनिक स्थलों पर पुलिस मेमोरियल स्थापित किया गया है। अब पटना में भी ऐसा ही भव्य स्वागत बनाने की योजना है। इग्नू ने जुलाई सेशन के लिए एडमिशन की अंतिम तिथि बढ़ाई। अब तक इस दिन तक करेंगे आवेदन। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुख्य विश्वविद्यालय ने जुलाई सेशन के लिए ऑनलाइन मोड में पेश किए गए सभी प्रोग्रामों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 10 सितंबर 2023 तक या उससे पहले इग्नू में एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो भी उम्मीदवार अभी तक आवेदन नहीं किए हैं वो ODL प्रोग्रामों के लिए आधिकारिक वेबसाइट ignuadmission.samarth.edu.in पर और ignuop.samarth.edu.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब नया सिम कार्ड लेना नहीं होगा आसान, सरकार ने बनाए नए नियम। दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड की बेचने के लिए नए नियमों की घोषणा की है। ये नियम धोखाधड़ी वाले फोन कॉल के साथ साथ SMS और कई दूरसंचार धोखाधड़ी की रिपोर्टें के बाद आए हैं। दरअसल एक ही व्यक्ति के नाम पर पहचान प्रमाण पत्र का उपयोग करके हजारों से अधिक सिम कार्ड जारी किए जाने की भी खबरें आई है। धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों के कारण सरकार ने भी बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू कर दी है। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार सरकार ने 46,000 धोखाधड़ी वाले व्हाट्सएप खातों को ब्लॉक कर दिया है।